को बेवा करने की बात करती है। मेरा शौहर अभी मौत के मुंह से निकला है मम्मा। और सारी जिंदगी आपने खुद भी और हमसे भी मामू के मरने की दुआएं करवाई। हाँ तो मरे तो नहीं ना, बल्कि उल्टा पता नहीं गड़े मोटे खोद के कोई और भी जिंदा हो गए, पता नहीं कहां से आ गए सारे। मम्मा पूरी जिंदगी मामू ने आपको आंखों पर बिठाया और आपने उनकी आंखों में धूल झोंक दी, मोहब्बत की झूठी पट्टी बांध दी। और आपके भाई बहन की बातों को सहीफा समझकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बड़ी मामी को आपने भगाया, सारा और ज़ारा को अलग भी आपने किया। और सलमा माम, उनका सच तो आप जानती थी। शुरू से आप जानती थी कि वो मां नहीं बन सकती, लेकिन आपने सबसे छुपाया किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। क्या बक रही हो तुम? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपने मामू की जिंदगी क्यों बर्बाद की? हमारी वजह से। और आज हमारे साथ भी आप नहीं करेंगे तो आखिर चाहते क्या है आप? सारा नहीं हूं मैं। ऐसे भी पूरी जिंदगी आपके साथ मिलकर मैंने उस पर सिर्फ जुल्म किया है। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर आप क्या चाहती हैं। आप ये चाहती हैं कि मैं मुनव्वर को छोड़कर यहाँ अपने भाई के घर पर बैठ जाऊं, आपकी तरह चाले चलकर अपने भाई का घर खराब करूं? नहीं मम्मा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी औलाद को अपने जैसा बनने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे आप जैसी मां नहीं बनना। मुझे अपने भाई का घर खराब नहीं करना। मैं अपने भाई के लिए आपकी जैसी बहन नहीं बनूंगी। ना ही मैं सारा और भाई की शादी खराब करूंगी, और ना ही मैं सारा को बड़ी मामी की तरह डराकर इस घर से भगाऊंगी। शादी की तो बात ही मत कर तुम। वो मेरा घर खराब करना चाहती थी ना, मुझसे और मेरे बच्चों से घर छीनना चाहती थी ना। हाँ, झूठ बोला मैंने उसके बाप से, क्या फर्क पड़ता है? सारा के बारे में झूठ बोला मैंने कि वो भी जिंदा है या मर गई है, लेकिन काश मैं उसको खुद ही अपने हाथों से मार दी तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और ये जो सलमा का सच बता देती तो ये जो पैसा, शान और शौकत, दौलत, ऐशो आराम से तो तुम लोग जी रहे हो ना जिंदगी, ये तो गलती की थी मैंने तुम्हारी बात मानकर, और सारी जिंदगी डर और खौफ में गुजार दी। फरत में तुम्हें कभी भी तुम्हारे भाई से अलग करना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं तो ये कहती थी कि तुम्हारे बच्चे एहसास महरूमी का शिकार न हो जाए। और तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरी बच्ची मुझसे छीन ली, मेरी और मजहर की जिंदगी पलट कर रख दी तुमने। तुम तो झूठ बोलती थी, लेकिन तुमने मेरे बाप को भी बुरा बनाया। ये अपने ड्रामेबाजियां ना बंद करो। मैं अगर भाईजान को बोलती ना अभी अभी कि तुम्हें तलाक दे, तुम फौरन खड़े खड़े तुम्हें तलाक देंगे, समझे? तुम मेरा तुम्हारा भाई बोल दो अपने भाई को मुझे अभी खड़े खड़े तलाक दे दे। बोलो। तुम्हारी हकीकत तो बहुत पहले पता चल गई थी मुझे फरहत। अगर सिर्फ ये सोच के खामोश था कि खुद बताओगे तो
तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। वाह, ज्यादा चाहिए था तुम्हें। ऐशो आराम, ये लो, पकड़ो इसे। कर दी तुम्हारे नाम तुम्हारी याद मैंने। अब कुछ सुकून महसूस होता है। तुम तो मेरे मरने की दुआएं कर रही थी, बल्कि मेरे मरने के जतन तक किए तुमने। तुम्हारी खातिर तो सबसे लड़ लिया मैं फरक। हर किसी की जिंदगी अजीरन कर दी मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने में, तुम्हारी खुशी के लिए। अब चाहती थी ना कि तुम्हारा भाई मर जाए, तो चलो फिर आज ऐसा करते हैं। तुम्हारे लिए मैं मर गया और मेरे लिए तुम। बस एक एहसान जरूर करना कि अब मेरी पूरी जिंदगी में तुम मेरे सामने कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारी अब सूरत भी देखना नहीं चाहता। उठाओ ये जायदाद के कागजात और खुश हो जाओ। कि जो तुम चाहती थी तुम्हें मिल गया। ठीक है, नहीं आती मैं सामने, लेकिन इतना मैं बता दूं, मेरा बेटा सारा से शादी नहीं करेगा। मैं सारा से शादी करूंगा, लेकिन आपके साथ नहीं रहूंगा। हर माँ के कदमों तले जन्नत हो, ये जरूरी नहीं होता मामा। मैं जा रहा हूं। मम्मा, आपने ये सब कुछ अपनी औलाद के लिए किया है ना। आज वही औलाद आपके सामने खड़ी है, आपके साथ नहीं खड़ी है, मामू के साथ है। मामू, ये कर्ज था मुझ पे जो आज चुका दिया मैं। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। सारा ने अगर तुम्हें माफ कर दिया तो समझो मैंने भी माफ कर दिया। सारा प्लीज मुझे माफ कर देना। रक्षी, ये क्या कर रही हो? मैंने जो कुछ भी किया उसकी सजा मुझे मिल रही है। मेरा शौहर मरते मरते बचा है, इस वक्त उसको मेरी बहुत जरूरत है। और मामू, आप प्लीज मम्मा की सजा आप आदिल या सारा को मत दीजिएगा। सारा, हो सके तो माफ कर दे। मैंने तुम्हें अपनी मम्मा और पापा के खातिर माफ किया। आओ रक्षी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, आप आराम करें, रात भर परेशान होंगे, मैं चली जाऊंगी। ड्राइवर छोड़ाएगा बेटा तुम्हें, ड्राइवर के साथ चली जाओ। जी हाँ। मामू, मैं अपनी मामा की हर ज्यादती की माफी मांगना चाहता हूँ।
आपको मांगनी चाहिए।